पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करेंगे, आज हम पुलवामा के टाउन में आए हैं यहाँ पे लोगों की राय जानने के लिए कि पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी के मुद्दे क्या है, लोग क्या कहना चाहते हैं, कितने कैंडिडेट्स। तो दो यहाँ पे है, एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जो एलायंस की प्रिपोल एलायंस उनका है मोहम्मद खलील बंद, और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का है वहीदुर रहमान परा। तो हम सीधे लोगों से जानेंगे कि क्या इनके मुद्दे हैं और यहाँ लोग क्या चाहते हैं पुलवामा में। जी आप बताएं, आप यहाँ पुलवामा एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हो ना, पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी, तो क्या मुद्दे हैं आपके, आप इस इलेक्शन में और 10 साल के बाद इलेक्शन होने वाले, क्या मुद्दे आपके रहेंगे? हमारे मुद्दे यही रहेंगे, हमारी उम्मीदें हैं, जुड़े हैं इनके साथ। यहाँ दो ही पार्टियाँ हैं, या नेशनल कॉन्फ्रेंस या वहीदुर रहमान परा की जो पार्टी है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, इसी के साथ लोग हैं और क्या है। मतलब आप इस चेंज को कैसे देख रहे हो कि इतने सालों के बाद, लगभग एक दहाई के बाद इलेक्शन होने वाले हैं, वो भी असेंबली के लिए? जो 10 साल निकले ना, हम जुल्म में थे, हमारा कोई काम नहीं हुआ। इंशाल्लाह हमारी उम्मीद यही है कि हमारे जो भी मुद्दे रहे हैं इन 10 सालों में वो इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। अच्छा, एक और थे यहाँ पे बात करने की कुछ, आप मुझे बताएं, वोटर एज ए वोटर आप क्या टॉप प्रायोरिटीज आपके क्या रहेंगे, 5 आप काम जो आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में आपके होने चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ यंग जनरेशन को मौका मिला है, जैसे कि वहीदुर रहमान परा साहब को आज मौका मिला है। यहाँ के सारे नौजवान उसके साथ में है, उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। एज यू नो कि लास्ट जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ उसने एक अच्छा मार्जिन लिया था, 2 लाख करीब के वोट लिया था। तो इससे साफ जाहिर पता होता है कि यहाँ के लोग, यहाँ के खासकर नौजवान किस चीज़ को साथ दे रहे हैं। अगर आपने जिक्र की कैंडिडेट की वहीदुर रहमान परा की, किस चीज़ के लिए उसको लोग साथ दे रहे हैं और क्या सोच के लोग उसको साथ दे रहे हैं? और आप अपने काम बताएं कि क्या कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या क्या काम या आपके मुद्दे क्या है? देखिए, मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा कि 1980 से लेके जब पुलवामा को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिला, आज तक यहाँ टाउन में एक भी काम नहीं हुआ है। ये खाली एक वहीदुर रहमान परा साहब है जिसका विजन है कि जो यहाँ पे काम करने के लिए आएंगे और यहाँ के एसेट्स के बारे में वो उस काम करने के लिए आएंगे इंशाल्लाह रहमान। तो मेरा मानना यही है कि हमारे यहाँ नौजवान लोग नौजवान ही को सपोर्ट करेंगे, इस वजह से कि उसका विजन सही है और इस वजह से कि हम चाहते थे कि यहाँ पे नौजवान की तर्जुमानी हो। हमने इससे पहले देखा है कि हमारे यहाँ लोकल कैंडिडेट्स थे, बट कुछ गैप था, नौजवानों और बुजुर्गों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप था। वो अपने पास आने नहीं देते, जो पॉलिटिशियंस का रिवाज जो बोला जाता है कि इनका रिवाज, बहुत सारे फैक्टर्स थे, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स थे नौजवान और बुजुर्ग के बीच में। आज जो ये फैक्टर है वो बहुत हद तक कम हो चुका है। आप लोग देखिए कि जिस तरह रैलियां हो रही है, जिस तरह नौजवान वहीदुर रहमान परा साहब के साथ है, तो इससे साफ जाहिर यही होता है कि यहाँ के नौजवान यही चेंज चाहते हैं कि उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, और वहीदुर रहमान परा साहब को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। लास्ट टाइम उसको पार्लियामेंट का मैंडेट मिला और आज इस असेंबली में उसका। पार्टी को वोट देना चाहते हो कि कैंडिडेट को वोट देना चाहते हो? देखिए, बतौर पार्टी के साथ यहाँ बहुत सारे मुंसलिक है, लेकिन एक चीज़ मैं यही कहना चाहूँगा कि आज की डेट में लोग वहीदुर रहमान परा के फेस को वोट दे रहे हैं, आज की डेट में एक नौजवान को वोट दे रहे हैं। एंड आई होप कि यहाँ की नौजवान जनरेशन जो है वो वहीदुर रहमान परा को पसंद भी करते हैं और इनको आगे लेके जाएंगे भी ज़रूर। कुछ मेरे साथ यहाँ पे युवा भी है, इनसे भी जाने, क्योंकि इनका कहना है यहाँ पे कि यूथ जुड़े हुए हैं, लोग जो वहीद के साथ न कि पार्टी का उनका ज़्यादा मुंसलिक है, वो ज़्यादातर वहीद का जो यूथ आइकन है। तो यहाँ से आप बताएं, आप कि क्या फर्स्ट टाइम वोटर बहुत खुश में पाक। आप पुलवामा से हो, आप पहली बार वोट आपका इस टाइम रजिस्टर्ड? मेरा पहला वोट है। अच्छा, कितना खुश और क्या आप देख रहे हो इस इलेक्शन में? मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि जो मेरा पहला वोट है वो मैं अपने वहीदुर रहमान परा साहब को डालूँ। अच्छा, क्योंकि जो क्यों आप उसको क्यों वोट डालेंगे? उसमें क्या उतनी क्वालिटी है या आपको पसंद क्यों है? अगरचे यहाँ एनसी का भी कैंडिडेट है, क्योंकि जो बाकी सारे कैंडिडेट है वो है, मतलब जो हमारा अपना है वहीदुर रहमान परा साहब, वो मतलब हर किसी का मतलब वो हर किसी की बात सुनता है,
हाँ, वो छोटा हो बड़ा हो हर किसी की बात सुनता हो। तो आपको लग रहा है कि यहाँ मतलब नौजवान में बेरोजगारी है, तालीम की कमी है, घर वो सामने मदद बेस करेगा? घर सामने बेस हे कितना हो गया ना कितना ही की गया ये ना सच बाय बाय प्लांटेड कुछ आप बताएं आपका इस टाइम पहला वोट है जी हाँ, मेरा पहला वोट है और मैं अपना वोट वहीद रहमान परा सबको देना चाहता हूँ। रीज़न रीज़न ये है कि वो हमारे यूथ की जो बात कर सकता है, मुझे लगता है कि वो खाली लीडर है जो हम यूथ लोगों की बात कर सकता है, स्टूडेंटों की बात कर सकता है, और वो एक यंग लीडर है, तो हमें उम्मीद रहेगी कि वो हम जो कश्मीर की आवाम है उनके लिए बहुत अच्छे काम। आप अपनी डिमांड क्या है मुद्दा क्या है अपना मैं अपनी डिमांड, मेरा मुद्दा यही है कि कश्मीर जो है जिसे आर्टिकल कश्मीर की बात छोड़ो आप अपनी बात करो वो मतलब आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पुलवामा में आते हो तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप इसके साथ क्या होना चाहिए? कर रहा हूँ कि हमारे जो स्कूल्स हैं उनमें डेवलपमेंट हो, हॉस्पिटल्स में डेवलपमेंट हो, और जो हेल्थ है वो जो हेल्थ की लेवल है वो अप हो जाए, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हमारी बात जो आगे बढ़े, और जो है वो कश्मीर की डेवलपमेंट है, टूरिज़्म बढ़े। हम चाहते हैं कि बाहर से टूरिस्ट इससे पहले पुलवामा का अलग ही नाम था, यहाँ पे स्टोन पेल्टिंग हुआ करती थी। हम उस स्टोन पेल्टिंग हुआ करती थी, लेकिन जो वहीद रहमान परा साहब जो बोलते हैं कि आप स्टूडेंट पेल्टिंग से दूर रहो, पढ़ो या स्पोर्ट्स में हिस्सा लो, तो बहुत सारी चीज़ों में हम हिस्सा ले रहे हैं, तो उसकी वजह से जो हम अपने वहीद रहमान परा साहब को वोट देना चाहते हैं। तो इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। हर सब तो में आप बताए कि इतना आपके उम्र में आपने बहुत कुछ देखा है कश्मीर की सियासत को हवाले को लेके, इतने अरसे में ऐसी चहल पहल कभी हुआ करती थी इलेक्शन के दौरान? ये 30 साल के बाद आज चहल पहल हुई है, पिछले 30 सालों में नहीं था। हाँ, मतलब पुलवामा की एक टाइम पे अलग ही इमेज थी कि पुलवामा स्टोन पेल्टिंग और मिल्टन से ज़्यादा यहाँ पे हुआ। वही तो है ना, 30 साल उससे गुजर गया है। आज तो हालात कदरे बेहतर है, आज चहल पहल है। ये सीन देख कर ये जो वोटिंग का ये जो कैंपेनिंग रैली चल रही है, तो इसको देखकर आप कुछ याद आ रहे हैं कि एक ज़माने में भी ऐसे ही कश्मीर में हुआ करता था, लेकिन आज पहले कहाँ कब लगभग याद है? पहले थे है 1972 में है, 87 में है, इसी पिछले आयाम में है। क्या आप देखना चाहते हो इस इलेक्शन में? क्या असेंबली चेंज ना असेंबली जो इंतखाबात होने वाले हैं, तो क्या आप देख रहे डिमांड क्या रहेगी आपके मुद्दे क्या हैं? क्या है डिमांड, क्या रहेगी? फिर आप देखेंगे कौन सी गवर्नमेंट बनेगी, क्या है, क्या पता है क्या होगा है। हिंदी खबर की टीम इस वक्त साउथ कश्मीर के पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंच गई है। इस वक्त समय लगभग शाम के 7 बजे है। ये वो इलाका है पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी जहां पे एक ज़माने में बाइकॉट की कॉल यहां पे इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे थे, लेकिन और स्टोन पेल्टिंग का हब भी माना जा रहा था। साथ ही साथ यहाँ पे मिलिटेंसी पीक एक ज़माने पे थी। लेकिन हम इस वक्त आरीहाल इलाके में जो कि पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पे इन लोगों से बातचीत करेंगे, आए जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस इलेक्शन में मुद्दे हैं और इनके क्या, क्योंकि 370 हटने के बाद और 10 साल के बाद ये पहली 10 साल के बाद ये असेंबली इंतखाबात होने वाले। आप यहाँ से ही हो? जी सर, जी सर। क्या मुद्दे हैं इस इलेक्शन में, क्योंकि 10 साल के बाद इलेक्शन होने वाले हैं? पहली बार हम वोट डाल रहे हैं, हम पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं। पहली बार हमारे सामने एक यूथ आया है। हम भी उम्मीद करते हैं कि यहाँ के बहुत सारे मसाइल हैं, क्योंकि यहाँ की नौजवानों के बहुत सारे मसाइल हैं। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे ये यूथ वहीद पर्रा आया है पहली बार इलेक्शन लड़ने के लिए, हम भी चाहते हैं उस लोग भी निकलेंगे इंशाल्लाह उसको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि वो भी एक, अगर हम देखेंगे, उसने भी नौजवानों के लिए बहुत कुछ किया था, पहले भी आज भी कर रहा है। उसने जेल भी काटा है नौजवानों के लिए, लेकिन बहुत अच्छा आदमी है। अब हमें एक बहुत बड़ा मसला रोज़गार का मसला है। हम उम्मीद करते हैं कि वहीद पर्रा जीते, वहीद पर्रा असेंबली में जाए, ताकि वो यहाँ की बेरोज़गार नौजवानों की बात करें। एक और वोटर से हम बात करेंगे। जी आप बताएं, क्या मेन, अगर आप अपने लोकल एमएलए से उससे क्या उम्मीद रखते हो कि आप क्या नया चेहरा देखना चाहते हो या पुराने जो है?
देखिए बात ये है कि मतलब अभी जो इलेक्शन का माहौल है देखने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद ऐसा माहौल बन गया। अभी जो हमारे पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी के बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, हम सबकी इज्जत करते हैं, पर जो यूथ की तरफ से वहीदुर रहमान परा जी आए हैं 18 साल स्ट्रगल करने के बाद आज जो उनको मैंडेट मिला है, इससे आपको साफ दिख रहा है कि आपको हर जगह उनके साथ यूथ ही दिखेगा। क्योंकि उसके ऊपर उम्मीद है जो उसने स्पोर्ट्स के लिए बहुत कुछ काम किया, नौजवानों को सपोर्ट किया है, क्योंकि नौकरियां ही हर एक चीज़ नहीं है। इंसान को एक ऐसी बंदे की ज़रूरत है जो लीडर हमारी आवाज़ को आगे बढ़ाए, वो हमें वहीद साहब के अंदर दिख रहा है, तब जाके आपको इतने सारे नौजवान, सारा यूथ आपको दिखता है, हम उनके सामने खड़े हैं। जी आप बताएं, आप मेरे साथ हो तो आपको आपके क्या मुद्दे रहेंगे इस इलेक्शन में? आपके क्या पर्सनल, अगर आप बोलेंगे पर्सनल, आपके क्या मुद्दे हैं? बेरोजगारी है, डेवलपमेंट है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी पर्सनल इसमें कुछ नहीं है सर। आप मान लो ये कौम के लिए है, पहली बार ऐसा लीडर में मिल रहा है जो यूथ की बात कर रहा है। आप मान लो मैंने कुछ डिग्री की है, मैं बैठा हूँ इस बार, तो हमारी ऐसी कोई बड़ी इंडस्ट्री है नहीं यहाँ पे, लोकल लड़के कोई हर एक में गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहता है। यहाँ प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसी इंडस्ट्री अगर आएगी जहाँ लड़कों का मतलब जो यंग जनरेशन है उनके मसले हल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे एमएलए आए हैं जिन्होंने अपनी उम्र गुजारी है 40-50 साल के एमएलए, वो हमारी बात यूथ की बात कहाँ करेंगे? चाहे आप मान लो नए जॉब आ रहे हैं, वहाँ एज रिलैक्सेशन नहीं है। आप मान लो लड़के 32-35 साल के हो गए, जो आप नए लड़के लग रहे हैं पुराने पढ़ के। इससे पहले कभी वोट डाला है आप लोगों ने? नहीं, आज मैं पहली बार वोट रहा हूं। और ये कुछ चीज ने मजबूर किया वोट डालने के लिए, क्योंकि इससे पहले इस इलाके में अगर हम बात करेंगे बॉयकॉट चल रहा था, और यहाँ पे इस समय पे वायलेटाइल विलेज था, और एक एरिया ही वायलेटाइल है, लेकिन ये है कि इसमें इतनी मेहनत की। आप मान लो लास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन में उन्होंने इतनी मेहनत की, उन्होंने लोगों को निकाला, एक गुट्टन सी थी लोगों में। आप मान लो अभी जो आप लड़के देख रहे हो ना, अभी जो लड़के आप देख रहे हो, ये छोटे छोटे बच्चे, अंदर एक गुट्टन सी लहर है। यहाँ पे पार्लियामेंट्री इलेक्शन में आपने देखी 1.5 लाख से ज्यादा वोट इसने हासिल किए हैं। आप मतलब फिर 10,000-20,000 वोट से जीता एनसी, लेकिन बहुत मेहनत की, लोगों में डर निकाला। जी हम फिर भी एक दो लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, हर तबके के लोगों से राय जाने की कोशिश करेंगे। जी आप जी आप बताएं कि क्या मुद्दे लेके आप इस इलेक्शन में और इस समय पे आप खड़े हो, क्या इस एरिया में आप क्या चाह रहे हो कि क्या मुद्दे होने चाहिए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए? हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए यही लोगों को बात बताने के लिए आए हैं कि इस वक्त जो सफोकेशन है लोगों में बात करने का खौफ, बात नहीं कर सकते हैं, खौफ हिरास है, और लोग बात करना चाहते हैं लेकिन इस वक्त एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो इनकी नुमाइंदगी करे, उनकी आवाज़ बनकर असेंबली में उनकी आवाज़ उजागर करे, लोगों बेरोज़गार नौजवानों की आवाज़ उजागर करे, लोगों की सेंटिमेंट की बात करे, लोगों की मुद्दा की मकसद की बात करे, जो लोग चाहते हैं। जो यहाँ मसला है, मसले मसाइल हैं, उन पर बात की जाए। ऐसा बंदा होना चाहिए, ऐसा शख्स होना चाहिए असेंबली में जो लोगों की नुमाइंदगी, भरपूर नुमाइंदगी करे। डेवलपमेंट लिहाज के साथ साथ दीगर जो मसले मसाइल है उन पर भी बात होनी चाहिए, खुलकर बात। नो डाउट कि आजकल की जो असेंबली जो टोटलेस मानी जाती है, लेकिन फिर भी वहाँ ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो नुमाइंदा बनकर लोगों की नुमाइंदगी करे।